Hello everyone. Today we'll be doing chapter number 6 Indian Economic Development, जिस चैप्टर का मेन टॉपिक है दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे या जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको हम इन अदर वर्ड्स LPG भी कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ LPG एज इन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ द मेन थिंग इज जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ कि क्यों वाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर नीडेड, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी फॉलो की गई थी 1956 से 90 तक की, इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी में कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर का मेन रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो पब्लिक सेक्टर को प्राइमरी रोल दिया गया था, असाइन किया गया था, एंड देन कम्स प्राइवेट सेक्टर एंड देन। तो इसका मेन रीज़न जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का था दैट वाज असाइनिंग द मेन रोल टू पब्लिक सेक्टर। नाउ पब्लिक सेक्टर को रोल देने से आगे क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए, एज वी ऑलरेडी नो कि अगर ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है तो देर आर मैनी अदर इफ़ेक्ट्स, जैसे करप्शन, इनएफिशिएंसी इंक्रीज़ होना, ठीक है, ब्राइब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से इकॉनमी में बहुत सारे आगे इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। वो इम्पैक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इम्पैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाई फिस्कल डेफिसिट। जो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, ये चीज़ क्या होती है? फिस्कल एक ऐसा वर्ड है जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू से रिलेट करता है। नाउ फिस्कल डेफिसिट क्या है? जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाती हैं तो फिस्कल डेफिसिट आता है। मतलब गवर्नमेंट की जो कहीं और से बोरिंग्स लेनी, उधार लेना, वो सारी चीज़ें जब इंक्रीज हो जाती हैं तो इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट आता है। तो ये पहला इफेक्ट पड़ा था जो पब्लिक सेक्टर मेन रोल का था, दैट वाज हाई फिस्कल डेफिसिट। सेकेंड चीज़ इसमें थी एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स मतलब खराब कह सकते हो, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन होती है जब कोई रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो है इकॉनमी में, उसका जो डिफरेंस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेट करता है इकॉनमी का। तो किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है, मतलब फेवर में नहीं है? तो वो सिचुएशन क्या होगी? जब इंपोर्ट्स विल बी ग्रेटर एंड एक्सपोर्ट्स विल बी लेस। सो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स तब बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होता है। एंड सेकेंड चीज़ अगेन व्हेन बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस तब बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होता है। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। एंड थर्ड कंडीशन क्या थी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डिक्रीज होना। अब इस चीज़ को हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि इंपोर्ट इंक्रीज होने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है इकोनॉमी के वो डिक्रीज हो सकते, मतलब उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे कि गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट करने के लिए 10 डेज का मिनिमम जो 10 डेज इंपोर्ट है उसका बिल भी पे नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट। तो दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? जो हमारी इकॉनमी के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? इंपोर्ट करवाना हो, पेमेंट करनी हो, किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करनी हो, उन सब चीज़ों के लिए हमारी इकॉनमी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं बेसिकली RBI के पास। तो फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज अनदर रीज़न जिसकी वजह से ये आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस क्या था? इस ही टाइम पीरियड में, जब 90s के टाइम पीरियड में इंडिया में डाउनफॉल आ रहा था, उस टाइम पे ईरान इराक वॉर हुई थी। उस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था बाकी कंट्रीज़ में? जो ऑयल के प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए थे, जिसकी वजह से गल्फ क्राइसिस आए थे। अब ये प्राइसेस इंक्रीज़ होने के फिर इस पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी इकॉनमी में भी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के पास जो कंट्रीज़ हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ा था इस चीज़ का
कि बाकी कंट्रीज़ में भी इस चीज़ के जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज़ हुए। देन द लास्ट थिंग वाज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगेन दैट थिंग कि जो पब्लिक सेक्टर के अंडर जो भी एरियाज़ आते थे, जो भी उनके फील्ड ऑफ वर्क था, उन सब में उनकी सबकी जो परफॉर्मेंस थी वो डिक्रीज़ हो गई थी। दीज वर द रीज़न जिसकी वजह से एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। तो मेन थिंग वॉज द प्राइमरी रोल दैट वॉज असाइंड टू पब्लिक सेक्टर, जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट इकोनॉमी में देखने पड़े। फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ होना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने, गल्फ क्राइसिस एंड अदर थिंग, इन्फ्लेशन महंगाई इंक्रीज़ होना, एंड देन पब्लिक सेक्टर में जो एरियाज थे उनकी परफॉर्मेंस। एंड लास्ट थिंग जो इसमें मेन थी दैट वाज द लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो लोन लिया था $7 बिलियन का, उस लोन को पे ऑफ करने का जो मेन उन्होंने कंडीशन रखी थी वो ये थी कि इंडिया में देयर शुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ LPG। ये रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि जो इकॉनमी में चेंजेस आ सकें। सो दीज वर द थिंग्स। थैंक यू।